हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड के ऊपर। टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है बेसिकली वो एक प्रकार का एड है या एक हेल्पिंग एड कह सकते हो, जो क्या करता है टीचर को हेल्प पहुंचाता है अपने टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव करने के लिए और बच्चों की लर्निंग को मैक्सिमाइज्ड करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई टीचर क्यों प्रयोग करता है, तो वहां ऑप्शन बन जाता है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ऑप्शन बन जाता है कि टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए, पूछ लिया जाता है कि तीसरा ऑप्शन बन जाता है बच्चों को साइलेंट रखने के लिए, और बन जाता है कि लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी अधिगम प्रक्रियाओं को इष्टतम करने के लिए। तो टीचिंग एड की हम बात करें तो टीचिंग एड का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि लर्निंग आउटकम यानी जो अधिगम है, लर्निंग प्रोसेस है अधिगम, उसको इष्टतम करना हो। इष्टतम थोड़ा बता देते हैं, अधिगम वर्ड जो आया है, लर्निंग जो वर्ड आया है, ये है क्या, लर्निंग किसे कहते हैं, तो लर्निंग क्या है, व्यवहार में होने वाला, बिहेवियर में होने वाला स्टेबल चेंज, यानी व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो स्टेबल हो, जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, उसको हम लर्निंग या अधिगम कहते हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे हम थोड़ा बात कर लें कि ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लर्निंग जो प्रोसेस है वो स्टिमुलस और रिस्पांस पर बेस्ड होती है, यानी जब कोई प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है तब हम उस पर रिस्पांस करते हैं, दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है और लर्निंग प्रॉपर हो जाती है। स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच जो बॉन्डिंग है वो लर्निंग है। इससे पहले और अगर ट्रेडिशनल या परंपरागत अधिगम प्रोसेस की डिफिनीशन देखें तो वहां आती है कि इनसाइट बेस्ड लर्निंग होती है, सूझ के आधार पर सीखना। जब हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं और एकाएक या अचानक या रैंडमली इनसाइट होती है, दिमाग में बत्ती जलती है और उस पर हमें इनसाइट हो जाती है और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, यही लर्निंग है। लेकिन अगर मॉडर्न साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो लर्निंग प्रोसेस को कहते हैं कि सोशल एक्टिविटी है, और सोशल एक्टिविटी जो सामाजिक रिलेशन है, जो सामाजिक एक्टिविटी है या सामाजिक इंटरेक्शन है, इसके बीच लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यानी सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संबंधों के ताने बाने में लगातार चलती रहती है। और वो आप कोई भी गतिविधि करो, क्लास में पढ़ रहे हो, अभी क्लास में अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेट करोगे या रिलेशनशिप में जाओगे, या फिर सपोज दैट किसी भंडारे में जाओगे, किसी मेले में जाओगे, किसी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करोगे, कोई साइंटिफिक एक्टिविटी करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे, लैबोरेटरी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोई ना कोई इंटरेक्शन आपका होगा, हॉस्पिटल जाओगे, मार्केट जाओगे, तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और ये जो सीखोगे यही क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। इसलिए लर्निंग की प्रोसेस इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, इन्वेंशन और मॉरलिटी पर बेस्ड है, जिससे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली जब तक लाइफ है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उस सीखने में रियल एक्सपीरियंसेस कैसे मिले बच्चे को, सीखने की प्रोसेस में रियल एक्सपीरियंसेस कैसे मिले, इसके लिए टीचर्स ने एक टेक्निक डेवलप की। उस टेक्निक को टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से, टीएलएम के नाम से जाना जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एक ही ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग को मैक्सिमाइज्ड करना। जैसे हम कहें ये पेन बहुत गर्म दिखाई है, ये पेन इतना गर्म है कि कोई छू नहीं सकता, तो आप इसे कैसे मैक्सिमम सीखोगे। अब हमने कह दिया ना बहुत गर्म है, छू नहीं सकते हो, जल जाओगे, तो जो आपने अपने जीवन में फील किया है मैक्सिमम टेम्परेचर, उससे रिलेट करोगे। लेकिन रियल एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे अगर हम इसी को क्या कर दें, उतना ही गर्म कर दें जितना कह रहे हैं और आपको छूने के लिए कह दें, तो आपका सबसे अधिक सीखना यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा क्या होता है, मैक्सिमम लर्निंग प्रोसेस होती है। जैसे हम सेल, कोशिका के बारे में यहां पर डायग्राम बनाकर बता देते हैं। अब ये डायग्राम हमने क्या किया, रफली 2D यहां बना के दे दिया आपको। अब ये डायग्राम बन गया तो डायग्राम से जितना सीखे, ऐसा नहीं कि डायग्राम से सीखते नहीं हो, डायग्राम से आपने सीखा
लेकिन अभी माइक्रोस्कोप लगा दिया जाए इस पर, माइक्रोस्कोप इस पर लगा दिया जाए और तुम लाइव इसको देखो, जैसे कोई घटना को टीवी पर देखना और कोई घटना को प्रत्यक्ष देखना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसे ही होते हैं। जैसे टीचर क्या करता है, क्लास के अंदर उसको पासे के बारे में, क्यूब के बारे में बताना है, तो वो क्यूब का डायग्राम क्या करता है, यहां 2D फॉर्म में बना देता है। अब यहां वो बच्चा इसके तल या सतहों के बारे में जानकारी समझने में कंफ्यूज होता है। तो अब अगर उसको पासा हाथ में दे दिया जाए, 3D फॉर्म में दिखा दिया जाए, रियल क्यूब उसको दिखा दिया जाए, तो क्या होगा, उसका लर्निंग मैक्सिमाइज्ड हो जाएगी। तो ध्यान रहे, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में टीचिंग एड अधिगम प्रक्रिया को अधिकतम करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके सिलेक्शन के तरीके कि टीचिंग मटेरियल होना कैसे चाहिए, तो टीचिंग मटेरियल ऐसा हो जिसकी हैंडलिंग आसान हो, यानी आसानी से यूज किया जा सके, आसानी से प्रयोग में लाया जा सके, कॉस्टली ना हो, महंगा ना हो ज्यादा, अब इतना भी महंगा ना हो कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता हो। तीसरा, उसकी हैंडलिंग इजी हो, उसका यूज इजी हो, इजिली अवेलेबल हो, बच्चों के प्रीवियस नॉलेज या बच्चों की समझ के अनुसार हो। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चों की समझ के अनुसार हो। अब टीचिंग मटेरियल है तो, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए। अब जैसे कंप्यूटर के बारे में हमें पढ़ाना है कि सीपीयू होता है, मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, फिर यहां पर कीबोर्ड लगा है और फिर हमने क्या कर दिया है, माउस लगा दिया है, फिर यहां पर सीपीयू लगा दिया है, प्रिंटर लगा दिया है, यूपीएस लगा दिया, यहां पर डायग्राम बना दे और इसको क्या करें, 3D फॉर्म में दिखा दे। सपोज दैट दिखा दे चल के कंप्यूटर की कौन प्रिंटर होता है, कौन माउस, कैसे सीपीयू, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो बहुत कॉस्टली ना हो, बहुत ट्रेडिशनल ना हो, बच्चों की समझ के अनुसार हो। प्लस इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लर्निंग आउटकम को मैक्सिमाइज करता है, अधिगम प्रक्रिया को इष्टतम करता है। बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, अगर इनको हम क्लासिफाई कर लें, कई प्रकार से कर सकते हो, तो दो कैटेगरीज में कर सकते हो। एक तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं और एक हार्डवेयर होते हैं। तो ध्यान रहे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर यानी इनको कहते हैं मृदु और इनको कहते हैं कठोर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की अगर हम बात करें बच्चों, तो दो प्रकार के होते हैं। अब सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें आती हैं जो सॉफ्ट होती है, जैसे चित्र है, ग्राफ है, चार्ट है, पुस्तक है, मैप है, ये सब किसमें आएंगे, सॉफ्टवेयर में आएंगे। सॉफ्टवेयर जिसका तुम इंद्रियों के द्वारा मैक्सिमम परसेप्शन नहीं कर सकते हो, सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। ग्राफ जितने भी होते हैं वो सब आते हैं, डायग्राम जितने होते हैं वो सब इसमें आते हैं, जैसे बुक्स है वो सब इसमें आ जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम जितने होते हैं ये सब। हार्डवेयर में आपका जो 3D फॉर्म में जो जिनका परसेप्शन आप मैक्सिमम कर सकते हो, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, रिकॉर्डर है, प्लेयर है, एपीडियो स्कोप है, प्रोजेक्टर है, ये सारी चीजें क्या है, ये हार्डवेयर में आती हैं। तो हार्डवेयर में ये तुम्हारा पेन, तो ये ऐसे जैसे ह्यूमन बॉडी, ये क्या है, हार्डवेयर है। अब इसी को अगर हम डायग्राम के 3D फॉर्म में डिस्प्ले करें तो ये सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। ये मोबाइल क्या है, ये हार्डवेयर है। अब इसके अंदर जितनी प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्टवेयर है। ये डस्टर क्या है, हार्डवेयर में आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको क्या करता है, टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में यूज करता है। आपने कई बार देखा होगा, कई सारे टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाकर लाते हैं और बहुत सारे जो क्लास में ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह मटेरियल को प्रयोग कर लेते हैं। अब क्लास में देखा होगा कि आप बहुत सारे टीचर, खास करके मैथमेटिक्स के, साइंस के टीचर कैसे यूज करते हैं चीजों को। अब सपोज दैट मैथ का टीचर आया, तो मैथ का टीचर क्या करता, फर्श में जो डायग्राम बने रहते हैं, मेंसुरेशन की कुछ ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी बनी रहती है, स्क्वायर है, आयत है, या और कई प्रकार का षटकोण है, या सर्किल है, या ट्रायंगल है, इनको दिखा देता है, दीवार को दिखा देता है, कमरे को दिखा सकता है वो। इवन दरवाजों के खुलने और बंद होने के बारे में भी बता देता है। अब ये दरवाजा लगा हुआ है, अब दरवाजे में क्या होता है, ये ऐसे दरवाजा खुलता और बंद होता है।
तो इसके खुलने और बंद होने पर एंगल यहां बना दिए जाते हैं, कोण बना दिए जाते हैं। अब ये खुलना और बंद होना किसी एंगल पे खुलेगा और बंद होगा। तो मैथ के टीचर को तो बड़ा आसान है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, साइंस के भी टीचर को लेबोरेटरी में लेकर चले जाते हैं और विभिन्न प्रकार के टीचर जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल स्वयं बनाकर लाते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें तो ऑडियो ऐड और वीडियो ऐड भी होते हैं। अगर इनका और क्लासिफिकेशन करें तो टीचिंग ऐड दो प्रकार का होगा, कुछ ऑडियो होते हैं, ऑडियो ऐड होते हैं और कुछ वीडियो ऐड होते हैं। तो ऑडियो ऐड में आप जानते हैं जो ऑडियो चीजें जैसे रेडियो है, तुम्हारा टेप रिकॉर्डर है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। ऑडियो में ग्रामोफोन है, लिंगुआफोन है, ये सब क्या है ऑडियो में। वीडियो की अगर हम बात करें तो चार्ट है, मानचित्र, ग्लोब है, मॉडल है, स्लाइड्स है, फिल्म स्ट्रिप्स है, बहुत सारी चीजें हैं, पिक्चर्स हैं, ये सब क्या है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फ्लैश कार्ड, ये सब किसमें आ जाते हैं, क्या नाम, वीडियो में आ जाते हैं। ऑडियो और वीडियो, कुछ होते हैं ऑडियो और वीडियो बोथ होते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए टीचर किस प्रकार का, ऑडियो वीडियो है या ऑडियो है या वीडियो है, तो टीचर स्वयं टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये ऑडियो वीडियो दोनों है, बोलता भी है और दिखाई भी पड़ता है। तो ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल ऐड की बात करें तो ऑडियो विजुअल ऐड में बहुत सारी जो आंख, कान, नाक, स्पर्श इंद्रियों के द्वारा दिखाई या सुनाई या समझाए जाते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों में आते हैं। जैसे मल्टीमीडिया है, वीडियो एंड सिनेमा है, या हम न्यूज़पेपर की बात, टेलीविजन की बात, ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स है, या और कई प्रकार डायलॉग एड्स है, डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, ये सब किसमें आ जाते हैं, ऑडियो वीडियो में आ जाते हैं। तो इन सहायक सामग्रियों के विभिन्न लाभ भी हैं, कई सारे एडवांटेज हैं। अगर हम कहें इनके बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है, तो लाभ में हम बहुत सारी बातें ले सकते हैं। एक तो लर्निंग को मैक्सिमाइज करता है, इष्टतम कर देता है, अधिगम को मैक्सिमम करता है। दूसरा है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय अच्छे हो जाते हैं। तीसरी बड़ी बात है टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, लर्निंग इजी हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ये मेमोराइज करा देता है, चीजों को रिकॉल करने में आसानी होती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बेस्ड है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाता है। कंप्रहेंसिव और लेवल पर व्यापकता, कंटेंट में कंप्रहेंसिवनेस आ जाती है, व्यापकता आ जाती है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करके टीचर क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर लेता है। कोई भी टीचर तभी इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है और लर्निंग को आसान बना सकता है जब अच्छे सुटेबल टीचिंग ऐड का वो क्लास में प्रयोग करता चलता है। तो इन बातों का एक टीचर अगर ध्यान रखता है तो वो अच्छे प्रकार से इफेक्टिव टीचिंग कर पाता है। तो ये हमारा रोल है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। साइकोलॉजिकली आपने देखा होगा कि जो सेंसरी ऑर्गन के मैक्सिमम विजुअल 4 इंद्रियां होती हैं, देखना, सुनना। अगर हम बात करें लर्निंग प्रोसेस में सेंसरी ऑर्गन, तो देख करके सीखते हैं, छू करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं और याद करके, मेमोराइज करके। अब इसमें स्पर्श और टच यानी स्पर्श और विजुअल, चाक्षुष और स्पर्श यानी टच करना और देख लेना, दो चीजें अगर होती है तो आप चीजों को और अच्छे से सीख पाते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसलिए प्रयोग किया जाता है कि लर्निंग प्रोसेस में मैक्सिमम सेंसरी ऑर्गन यूज हो, जिससे मैक्सिमम लर्निंग हो पाए। तो ये इस टॉपिक में हमने जाना। धन्यवाद।